प्रयागराज की महत्वपूर्ण खबर के साथ। प्रयागराज के संगम तट पर आस्था के सबसे बड़े मेले के बीच धर्म पर छिड़ी जंग आक्रामक होते हुए नजर आ रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल कालनेमी वाला बयान देकर सनातन विरोधी साजिश रचने वालों की नींद उड़ा दी है। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद ने आज सीधे मुख्यमंत्री पर पलटवार करते हुए विवाद को और ज्यादा हवा दे दी। हैरानी की बात यह है कि इस विवाद में अब वो विपक्षी दल भी कूद पड़े हैं जो कभी संतों का नाम लेने से कतराते थे, डरते थे। उधर इस मुद्दे पर केशव प्रसाद मौर्य के सुर भी बदले हुए नजर आ रहे हैं। वो बयान भी आपको सुनाएंगे अखिलेश यादव, और दूसरी तरफ केशव मौर्य ने क्या कहा है वो आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले रुक करेंगे इस वक्त की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर के साथ कि सीएम योगी के बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद ने पलटवार किया है। सीएम योगी के बयान पर अविमुक्तेश्वरानंद का बयान सामने आया है। एक्सक्लूसिव बातचीत उन्होंने रिपब्लिक भारत के साथ की और शंकराचार्य ने कालनेमी वाले बयान को लेकर पलटवार किया है। कालनेमी की परिभाषा बीजेपी पर लागू है, ये बात वो कहते हुए नजर आए। सुनिए क्या कहा अविमुक्तेश्वरानंद ने। सुप्रभात, आज क्या निर्णय हो सकता है स्नान को लेकर? निर्णय करने वाले जाने। कल के दिन डिप्टी सीएम ने भी कहा है कि महाराज जी सम्मान पूर्वक स्नान करें, जो विवाद चल रहा है उसको खत्म किया जाए। मेला प्रशासन ने जो ठीक है, जो परिस्थिति बनेगी देखा जाएगा। तो आज बहुत महत्वपूर्ण दिन है। आपने कल के दिन ये कहा था मौनी अमावस्या के दिन की स्नान आपकी अधूरी रह गई। आज के दिन अगर दोनों स्नान एक साथ हो जाए तो आप उसे आप मानेंगे और आप जाएंगे यहाँ से? ऐसा है कि जब भी ये होगा तभी तो होगा। जो चीज़ अभी शेष है, जब भी उसका अवसर आएगा तभी हम मानेंगे कि अब वो हो गया। मौनी अमावस्या का जो स्नान हमारा इनके कारण छूट गया, जिससे हमको वंचित कर दिया गया था, अब हम टेक पर हैं। इसलिए जब भी वो संपन्न होगा हम मानेंगे कि अब वो हमारा मौनी अमावस्या का स्नान हो गया। कल के दिन सीएम योगी के बयान पर आप कुछ कहना चाहेंगे जो उन्होंने कहा था, और कई लोगों ने कहा कि ये महाराज जी पर ये निशाना हो सकता है? बात यह है कि हमको अटकल लगाने की क्या ज़रूरत है। अटकलबाजी से कोई लाभ नहीं है। कालनेमी कह करके उन्होंने संबोधित किया है कि कुछ लोग हैं जो कालनेमी बने हुए हैं और सनातन धर्म को क्षति पहुंचा रहे हैं। तो अब देखिए, कालनेमी वो है जो अपने आप को धार्मिक सिद्ध करता हो लेकिन उसकी मनता राक्षसों जैसी हो, वही तो कालनेमी है। कालनेमी राक्षस था वास्तव में, लेकिन साधु का वेश धारण करके हनुमान जी के रास्ते में आ गया था। तो अब यहाँ देखिए, इन लोगों ने कहा कि हम तो हिंदू पार्टी हैं, इन लोगों ने कहा हम तो गौ भक्त हैं, गौ रक्षा करेंगे। अब 12 साल से सत्ता में हैं, लगातार बहुमत की सत्ता में गौ रक्षा नहीं कर रहे हैं। तो मतलब हैं कुछ और कहा कुछ और, दिखाया कुछ और, तो कालनेमी कौन हुआ? हम तो जो हैं वही दिखा रहे हैं। इसलिए कालनेमी की परिभाषा अगर आपने शब्द का प्रयोग किया है तो वो जाननी पड़ेगी, और जैसे ही परिभाषा जानेंगे वो आप ही के ऊपर लागू हो जाएगी। तो महाराज जी, ये मान लिया जाए कि आपको वो सहयोग नहीं मिला मौजूदा सरकार की तरफ से, नहीं तो इस समय तस्वीरें थोड़ी अलग होती है। आप आश्रम में रहते हैं, आप पूजा पाठ अब करते इस बार। देखिए, इस समय गुप्त नवरात्रि का पर्व चल रहा है। हम लोगों के यहाँ विशेष पूजाएं होती हैं, हम वो करते हैं। साथ ही आप लोगों ने जाना नहीं, हम भी बता नहीं पाए, इस बार के मेले को, माघ मेले को हम एक अपूर्व मेला बनाने वाले थे। 1.25 लाख शिवलिंग लेकर के हम आए थे कि हम यहाँ पर उनको लोगों के दर्शन के लिए विद्यमान करेंगे। 1.25 लाख शिवलिंग कभी जी तो वो हो ही नहीं पाया। तो बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जिससे मेले को प्रकर्ष मिलता, वो रह गया। साधु संत आपके समर्थन में खड़े हैं, वो कह रहे हैं कि सनातन का वाकई में अपमान हुआ है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं,
चंद लोग जो है सनातन को बदनाम करने के लिए मेले में इस बार जो है माघ मेले में पहुंचे हुए हैं, केवल सुर्खियां बटोर रहे हैं। कल के दिन जब मेरी सतुआ बाबा से बात हुई तो कह रहे हैं कि कुछ लोग केवल सुर्खियां बटोरने के लिए माघ मेले में पहुंचे हुए हैं, वो चाहते थे ध्यान केंद्रित करना। देखिए, बात यह है कि ये राजनीति नहीं है। धर्माचार्य यहाँ राजनीतिक तौर तरीका नहीं चलता है। राजनीति में समर्थन और विरोध चलता है। ये राजनीति के लोग हैं कि कितने लोगों का समर्थन है, कितने लोगों का नहीं है। यहाँ समर्थन विरोध की बात नहीं होती है, यहाँ सत्य असत्य की बात होती है। जिसकी बात में तथ्य होता है, अकेला व्यक्ति भी होगा तो उसकी बात मानी जाएगी। इसलिए राजनीतिक तरीका है कि कितने लोगों का समर्थन है, कितने संत इनके समर्थन में है। ये इस तरह से आकलन करना धर्म क्षेत्र का गलत है। धर्म क्षेत्र में आकलन इस बात से होता है कि किसकी बात कितनी शास्त्रीय है, कितनी प्रामाणिक है। तो यहाँ पर ये नहीं कि भीड़ जुटा लो तो आप सही हो जाओगे। ये राजनीति में होता है कि भीड़ जुटा लो तो सही हो जाओगे। धर्म के क्षेत्र में भीड़ का कोई मतलब नहीं है। यहाँ तो शास्त्र सम्मत बात का मतलब है, यहाँ तो विद्वत्ता का मतलब है। तो स्वामी जी, कई लोग अब चाह रहे हैं कि आप मान जाएं, आप स्नान आप कर लें। आखिरी आप क्या चाहते हैं कि क्या प्रशासन करे, क्या फैसला हो जिससे आप सबके जो आपके शिष्य हैं वो भी मान जाएंगे और आप भी आश्रम में प्रवेश करेंगे? हमने सब पहले ही बता दिया है, बार बार दोहराने की बात नहीं है। ये जो मेला है, हमने अभी प्रसंग आने पहले से भी हम जानते थे। प्रसंग आने पर फिर से हमने इतिहास का अवलोकन किया है। ये जो मेला है, ये किसी समय जब मुग़ल राज था तब बंद करवा दिया गया था। केवल उनके लिए ये सुलभ था जो लोग जजिया कर देते थे। जो जजिया कर हिंदू गरीब नहीं दे पाता था, वो स्नान नहीं कर पाता था। ऐसे समय में पेशवाओं का सहयोग लेकर के शंकराचार्यों ने यहाँ पर आना शुरू किया और शंकराचार्य आए, उन्होंने उस कानून को तोड़ा। जैसे डांडी मार्च करके नमक कानून तोड़ दिया था गांधी जी ने ना, उसी तरह से जब यहाँ पर मुग़लों ने हिंदुओं का आवाजाही बंद कर दी और ये सूना रहने लग गया, तब शंकराचार्य आए और शंकराचार्यों ने कहा कि हम जाएंगे, हम जा कर के स्नान करेंगे। तो ये काम शंकराचार्यों ने किया, पेशवाओं ने उनका सहयोग किया। और पेशवा माने राजा उस समय के, जिनके क्षेत्र में ये पूरा क्षेत्र आता था अधिकार में। तब जाकर के धीरे धीरे जब शंकराचार्य प्रतिवर्ष आने लगे, नियम बना लिया कि हम आएंगे ही आएंगे, तब जाकर के जनता को भी धीरे धीरे इच्छा माने हिम्मत हुई, तो धीरे धीरे फिर जनता भी आने लगी। आज इतने सारे लोग यहाँ पर अगर दिखाई दे रहे हैं, इसमें शंकराचार्यों का योगदान है। उन शंकराचार्यों के साथ माघ मेला का प्रशासन इस तरह का व्यवहार कर रहा है, ये शंकराचार्यों की द्वारा किए गए माघ मेला की प्रतिष्ठापना के योगदान को अपमानित किया जा रहा है। और अभी आपने देखा, जब आप लोगों ने उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी थी, तो वहाँ जितने अधिकारी बैठे थे सबने कहा परंपरा 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 तोड़ रहे हैं। अभी हमको आज सवेरे किसी इंटरनेट पर जानकार व्यक्ति ने 2024 के माघ मेला में जो हम पालकी से स्नान करने के लिए गए थे, उसका पूरा वीडियो भेजा है। आप देखेंगे कि उसमें 2 घोड़े पर सवार पुलिस के अधिकारी चल रहे हैं, उसके पीछे दूसरे अधिकारी चल रहे हैं और पूरा हमारा जो परिकर वर्ग है वो हमारे साथ भगवान का जय जयकार करते हुए चल रहा है। हम लोग